जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। ठीक है बच्चों, आइए क्या होता है, हम लोग इस समय पढ़ रहे थे हेलो एल्केन हेलो एरिन की एक्सरसाइज चल रही है। हम लोग 10.7 तक सॉल्व कर चुके हैं। बात आ रही है इस समय 10.8 की। इसमें पूछा गया है उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं। ठीक है, उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं। ठीक है, उभयदंती, ठीक है, उभयदंती नाभिक रागी, नाभिक रागी। ठीक है, उभयदंती नाभिक रागी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दें। देखिए नाभिक रागी तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि नाभिक रागी क्या होते हैं। अगर कोई हमारे पास ऐसे है ए और बी, कोई आपस अभिकारक है जो कि जब बॉन्ड वियोजित होगा तो किसके पास भैया, ए के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन भैया जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जो इलेक्ट्रॉन देगा इस तरह से, तो इनके पास क्या होगा, आंशिक रूप से जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो ए के पास आता है प्लस चार्ज और बी के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दें, माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है और ये इलेक्ट्रॉन दाता है। तो इस प्रकार से भैया क्या, दो विपरीत आवेश आ जाते हैं, ए के ऊपर धनावेश, बी के ऊपर। अगर हम पढ़े यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा सा कि परमाणु जो होता है वो क्या है भैया, परमाणु में नाभिक भी होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है भैया, इलेक्ट्रॉन तो भैया ऋणावेशित भैया, और क्या करता है, अलग अलग कक्षाओं में गति करता है। और भैया प्रोटॉन जो होता है नाभिक में होने की वजह से ये प्रोटॉन नाभिक कैसा होता है, धनावेशित। तो भैया यहां से आपको ये पता चलता है जितने भी परमाणु या आयन जो जिसके पास जो परमाणु या आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वे परमाणु, आयन या समूह जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन के पास जाते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कहते हैं भैया, इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी कहलाएंगे। या फिर इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ELECTRO, इलेक्ट्रोफाइल, PHILE। या फिर इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये अगर देखा जाए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो किसके पास जाएगा, नाभिक के पास। तो ऐसे परमाणु समूह या आयन, ठीक है, जिनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो नाभिक के पास जाते हैं और नाभिक के पास जाने की वजह से इनका नाम हो गया नाभिक रागी। ठीक है, नाभिक और रागी कहलाएंगे। नाभिक रागी के साथ दूसरा क्या हो सकता है, इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल, इनको हम न्यूक्लियोफाइल, या फिर क्या कह सकते हैं, नाभिक स्नेही कह सकते हैं। ठीक है, नाभिक और स्नेही। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि क्या हमको पढ़ना भैया, उभयदंती नाभिक रागी, अर्थात किसके बारे में बात चल रही है, न्यूक्लियोफाइल, अर्थात क्या हो गया, ऋणावेश के बारे में। ठीक है, चलिए इनके ऊपर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होनी चाहिए। इतना तो आपको याद हो गया होगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। हमने आप लोग को बताया था कि भैया दो ऐसे भैया परमाणु, सॉरी, दो ऐसे क्रियात्मक समूह थे। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन आप लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने आपको बताया था साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन और नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, देखिए क्या होता है, साइनो आइसो साइनो क्या बनते हैं। जैसे उभयदंती नाभिक रागी में अगर देखा है तो CN आपका एग्जांपल एक आता है उभयदंती नाभिक रागी का, और एक एग्जांपल हम लोग आपको बताया था क्या भैया, NO2 है। ये भी आपके पास उभयदंती नाभिक रागी के दो एग्जांपल आते हैं, दोनों को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उभयदंती नाभिक रागी मतलब होता है Cn माइनस चार्ज, C के ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है, देखिए जैसे क्या हो गया, अगर हम लोग अब क्रिया कराते हैं, कोई भी एल्किल हैलाइड है R और R के साथ X है, अगर इसकी अब क्रिया किसके साथ करा रहा भैया, भैया आपको बताया गया सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड। चलिए लेके चलते हैं, पोटेशियम साइनाइड K और K के साथ लगा था आपका C और ट्रिपल बॉन्ड आपका N, पोटेशियम साइनाइड था। तो हमने आपको बताया था माध्यम एल्कोहलिक हो सकता है, हल्का फुल्का एल्कोहलिक ले सकते हैं, ALC। ये क्या होता है, पास क्या करेंगे, ये पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो क्या करेगा भैया, पोटेशियम आयन, देखो ये प्रबल विद्युत ध्वनि है, तो जब ये त्यागते हैं, जब इनका बॉन्ड टूटता है तो ये कैसे प्रकृति के बताते हैं भैया, ये होते हैं आयनिक प्रकृति के, नहीं आयनिक, और आयनिक प्रकृति का होने के कारण ये बॉन्ड आसानी से वियोजित हो जाता है और इनके पास आ जाता है धनावेश और यहाँ पर आता है ऋणावेश, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचते, प्रबल धातु में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, अधिक सक्रिय धातु भी है।
और यहाँ पर इसी प्रकार से इसका पहले आप लोग को बताया गया था भैया क्या, कार्बन और हैलोजन आबंध की प्रकृति। एक हेडिंग नंबर में आपको बताई थी, इसमें हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से पहले इसके ऊपर -4 और इसके ऊपर +4। तो इस समय ये बना आपके पास क्या, नाभिक रागी Cn है, जिसमें C के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ये क्या करता है भैया, कार्बोधन आयन के ऊपर आक्रमण करता है और बनता क्या है, इस तरह से बनता है R C और ट्रिपल बॉन्ड आपका N और प्लस क्या बन जाता है K और K के साथ आया X एल्किल हैलाइड। लेकिन अगर जब बात चलती है किसकी भैया, अगर ये बात चलती है किसके साथ, यही एल्किल हैलाइड है R और X है, अगर ये क्रिया कर रहा है AgCN के साथ, Ag है C और ट्रिपल बॉन्ड आपका N, तो जब AgCN के साथ अब क्रिया होती है तो क्या होता भाई, ये ध्यान रखना है। अब के बार क्या है, ये तो बॉन्ड तो भैया पहले से इसकी प्रकृति पता भी है क्या, ये ध्रुवीय प्रकृति का माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो बॉन्ड को टूट गया। लेकिन यहां पर जब आते हैं तो कहता देखो भैया हम लोग कैसे भैया सहसंयोजक है, सहसंयोजक, और जब सहसंयोजक है तब क्या होगा भैया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आप कुछ भी कर लो। कहता कोई बात नहीं, कैसे नहीं तोड़ेंगे, मैं भी जिद पर हूं, आपको तोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तब क्या करता है, उस समय नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन परमाणु का व्यक्तिगत है, ठीक है। तो ये देखता भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो नाभिक रागी की भांति इस समय आपके पास नाइट्रोजन परमाणु यहाँ पे कार्य कर रहा है। यहाँ पे नाभिक रागी कौन था, साइनाइड, मतलब क्या, कार्बन परमाणु था, क्योंकि इसके ऊपर नील आवेश था। अब यहाँ पर जब ये बॉन्ड नहीं तोड़े तो इसका मतलब क्या होगा, ये C भैया क्या होगा, नाभिक रागी की भांति यहाँ पे व्यवहार नहीं कर पाता, यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु है, नाभिक रागी की भांति व्यवहार कर रहा है, और बनता क्या है, देखो जब ये बॉन्ड इससे जुड़ जाता है तो नाइट्रोजन परमाणु पे देखो क्या हो रहा है, कुछ ऐसा देखिए, R है, R के साथ है आपका C और ट्रिपल बॉन्ड आपका N है, N ने क्या कर दिया, अगला जो R आया उसके साथ क्या कर दिया भैया, सॉरी यहाँ पे Ag है, Ag है, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन ने भैया अपने पास तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इनको दिया और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास, क्योंकि इसके पास धन आवेश था, जब इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया तो ये धन आवेश किसके पास आ गया, नाइट्रोजन पर, इन्होंने के बीच बॉन्ड बन गया। अब क्या होता है, इस समय ये नाइट्रोजन कार्बन की भांति व्यवहार कर रहा है, 4 बॉन्ड भी बना रहा है, ये कार्बन 4 बॉन्ड भी, तो जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो अगले कार्बन से कहता भैया देखो हमको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपसे ज्यादा है। तो ये क्या करता है, Ag से भैया इलेक्ट्रॉन ये, तो Ag प्लस आयन तब ये जाकर के इस प्रकार से टूटता है, ठीक है। चलिए तो क्या बना, अब Ag प्लस निकलेगा और X के साथ अब क्रिया, तो AgX ये बनेगा और बनता आपका एल्किल आइसोसाइनाइड, R के साथ पहले N, क्योंकि R से N जुड़ा है, और फिर इसके बाद लगाएंगे हम लोग क्या, C, तो बिल्कुल R N और C बनता है, और प्लस क्या निकल जाता है, Ag और X निकलता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एल्किल साइनाइड, ये है एल्किल साइनाइड, और ये क्या है आपका बच्चों, ये है एल्किल, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो बिल्कुल ये दुर्गंध युक्त आपके पास क्या, आइसोसाइनाइड यहाँ पर बन करके तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आपके पास Cn एक ऐसा समूह है, तो कभी कभी क्या, अगर ये KCN के साथ है तो इसमें कार्बन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है, और अगर ये AgCN के साथ है तो नाइट्रोजन परमाणु नाभिक रागी की भांति यहाँ पे व्यवहार करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, उभयदंती नाभिक रागी, ठीक है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं भैया, उभयदंती नाभिक रागी में ये कैसे आ रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है, आइए देखते हैं। बात आती है क्या, NO2 की, तो NO2 की अगर बात आती है, NO2 में क्या हो गया, NO2 में हमारे पास इस प्रकार की कुछ संरचना है। अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराना, बिल्कुल देखो NO2 है क्या आपका भैया, ऐसी संरचना है, कैसी संरचना भाई, इस प्रकार से, नाइट्रोजन देखिए ये HNO2 से बना हुआ, H है, N है, सॉरी ऐसे है, H हो गया और O हो गया, N हो गया और डबल बॉन्ड आपका O हो गया, ये HNO2 की संरचना है, और ये नाइट्रोजन परमाणु पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो भैया ये H हटेगा तो हमारे पास क्या लग जाएगा पे, ये हो जाएगा KNO2 भी हो सकता है, और ये पास क्या है Ag और NO2 की भी संरचना आपकी यही आने वाली है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका सिल्वर नाइट्राइट, और ये होता है पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करा रहे हैं ना, एल्किल हैलाइड R के साथ आपका X है, प्लस हमारे पास ले रहे हैं KON
डबल बॉन्ड आपका O, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है। तो देखिए क्या हो रहा है, यह पोटेशियम नाइट्राइट कैसा है भैया, ये आयनिक है, ये ध्यान रख करके चलिएगा, आयनिक प्रकृति की होती है, और आयनिक प्रकृति का होने के कारण ये क्या है, ये बॉन्ड वियोजित हो जाता है। और जब बॉन्ड वियोजित होता है तो इसमें क्या हो गया, प्रबल विद्युत ध्वनि है, और ये आपस क्या ऑक्सीजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी है, ये खींचते हैं, इनके पास ऋणावेश और इनके पास धनावेश। और ये बॉन्ड पहले से आपको पता चल रहा भैया ध्रुवीय प्रकृति है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। इस समय ये क्या करता है, ऑक्सीजन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है, और ये क्या करता है, एल्किल समूह पर आकर के आक्रमण कर देता है। तो बनने वाला जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आपके पास RON डबल बॉन्ड ऑफ O, अर्थात क्या भैया, एल्किल नाइट्राइट। इसको हम लोग कहते भैया क्या, एल्किल नाइट्राइट, ठीक है। और प्लस क्या निकल गया बच्चों, प्लस आपके पास निकला यहाँ पे K और X, पोटेशियम हैलाइड, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं भाई। तो अब बात आती है भैया, अगर हम लोग अपक्रिया किससे करा रहे भैया, R है, और R के साथ X एल्किल हैलाइड अभी भी है, और अपक्रिया हम करा रहे हैं सिल्वर नाइट्राइट Ag, और क्या ON डबल बॉन्ड O, नहीं ये सिल्वर नाइट्राइट है। अगर हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ अपक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनने वाला है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए देखते हैं, यही हाल यहां पर भी आता है, क्या, ये सहसंयोजक प्रकृति का है, सहसंयोजक। और जब सहसंयोजक है तो बिल्कुल कौन सा बॉन्ड, Ag और O के बीच का बॉन्ड पहले वियोजित नहीं होता है। तो ये क्या करता है, इस समय नाइट्रोजन परमाणु पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पहले से टूट चुका भाई, माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इनकी प्रकृति है ध्रुवीय है, बॉन्ड टूटा। तो क्या करता है, इस समय देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो नाभिक रागी की भांति व्यवहार कर रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये भी आपके पास क्या, नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है। अब जब नाभिक रागी की भांति ये व्यवहार कर चुका, बन चुका, तो देखिए क्या बना, ये बना आपके पास क्या, इस तरह की संरचना होगी, Ag और ON R आया, और जब R के साथ ये बॉन्ड बन गया, अपना साझे का इलेक्ट्रॉन देते हुए एक इलेक्ट्रॉन इसको एक अपने पास प्लस चार्ज, और डबल बॉन्ड बन गया O। इस समय कार्बन की भांति व्यवहार कर रहा है, और जब कार्बन की भांति व्यवहार करता है तो ये क्या करता है, इसके पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये क्या करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इधर से भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपके पास क्या, ये रिजोनेंस में है, बिल्कुल अनुनाद में आपके पास आता है। तो बनने वाला जो कंपाउंड बनता है बनेगा RnO2, नहीं बनने वाला कंपाउंड बना आपके पास इस प्रकार से RnO2, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड आपका O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको, और प्लस क्या बना भाई, प्लस बना, इस समय ये बॉन्ड टूट चुका भैया, तो Ag प्लस में आया, Ag प्लस X के साथ अपक्रिया करके बना दिया क्या, सिल्वर और क्या भैया, हैलाइड। इसका नाम होता है भैया नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन, ठीक है। चलो हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे समय उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल को, ठीक है। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हम लोग KCN के साथ कराते हैं, तब क्या होता है, उस समय कार्बन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है, जबकि वही एल्किल हैलाइड जो है अगर वो AgCN के साथ अपक्रिया करता है तो उस समय जो होता है पास नाइट्रोजन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है। अतः CN एक ऐसा समूह है जो क्या करते हैं, जो उभयदंती नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है। ये आपका पहला एग्जांपल हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है भैया, यदि हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया भैया पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं, तो उस समय जो होता है ऑक्सीजन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है, जबकि यही एल्किल हैलाइड अगर है वो किसके साथ अपक्रिया कर रही है भैया, सिल्वर नाइट्राइड के साथ अपक्रिया कर रही है, तो उसमें जो होता है आपका नाइट्रोजन परमाणु नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है। अतः भैया ये NO2 समूह भी क्या होता है, उभयदंती नाभिक रागी की भांति व्यवहार करता है। आप इन चीजों को लिखेंगे, आपका क्वेश्चन पूरा सही माना जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके पास आ रहा है 10 पॉइंट जो है वो हम लोग कितना सॉल्व कर चुके हैं, 8 सॉल्व कर चुके हैं। बात आती है इस समय 10.9 की। अब जब 10.9 दिया गया तो उसमें पूछा जा रहा है क्या, SN2 के प्रति हाइड्रोक्सिल समूह की क्रियाशीलता क्या होती है। आप इसको उतार चुके होंगे, आपको आ गया होगा कि उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं। एक्सप्लेन आप ऐसे ही करेंगे। चलिए हटा रहा हूं मैं इसको। बात आ रही इस समय 10.9 की, और 10.9 में भी पूछा ये जा रहा है
कि भैया हाइड्रोक्सिल आयन के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम कौन सा, कौन ज्यादा क्रियाशील होगा और कौन कम क्रियाशील होगा। और यह क्रिया क्या भैया, ये 10.9 है, जिसमें ये पूछा गया है SN2 के प्रति क्रियाशीलता का भैया कौन ज्यादा क्रियाशील हुआ, किसके लिए भैया, ये हाइड्रोक्सिल समूह के प्रति, हाइड्रोक्सिल आयन के बाद। तो हमने आपको बताया था भैया SN1 हो या SN2 हो, उसके लिए हमने एक रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोग को बताए थे। SN1 और SN2 के लिए क्रियाशीलता का एक ऑर्डर बताया था। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भैया एल्किल हैलाइड में अगर देखा जाए, ध्यान में अगर बात आती है, और इसमें मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन भैया किसके किसके बीच है भैया, तो दिया गया आपके पास क्या, मेथिल CH3 और CH3 साथ, बिल्कुल CH3Br है, मेथिल ब्रोमाइड है, अथवा ठीक है मेथिल ब्रोमाइड है, अथवा आपके पास क्या मेथिल आयोडाइड है, CH3 और I, इन दोनों पूछा गया कौन SN2 के प्रति ज्यादा क्रियाशील है। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है ये, दूसरे में उन्होंने कह दिया क्या भैया, ये दिया गया है क्या 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 दिया गया आपका CH3 का होल थ्राइस है, CH3 का होल थ्राइस C है, और इसके साथ लगा आपका Cl, अथवा दिया गया आपका मेथिल क्लोराइड CH3 और इसके साथ लगा Cl। इन दोनों में पूछा गया किसकी क्रियाशीलता SN2 के प्रति ज्यादा होगी। तो हमने आपको बताया था भैया क्या SN2 के प्रति क्रियाशीलता, ठीक है, क्रियाशीलता का अगर क्रम देखा जाए तो हमने सबसे पहला बताया था भैया रिएक्टिविटी ऑर्डर, नहीं REACTI और VI और TY, रिएक्टिविटी ऑर्डर। जब रिएक्टिविटी ऑर्डर आती है किसके लिए भैया, एल्किल हैलाइड के लिए, तो हमने आपको बताया था सबसे कम क्रियाशील, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव एल्किल फ्लोराइड होती। क्यों, क्योंकि ये भैया छोटा परमाणु होने के कारण भैया क्या होगा भैया, एल्किल के साथ बहुत तीव्रता से बंधा होता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इतनी ऊर्जा अगर वो नहीं मिलती तो ये क्या अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। इसलिए क्या हो गया, एल्किल हैलाइड बहुत ही कम क्रियाशील है। और उसके बाद क्या होगा, वेरी वेरी नहीं, अगला हमने बताया था एल्किल क्लोराइड, इसके बाद थोड़ी सी क्रियाशील ज्यादा, क्योंकि आबंध की लंबाई बढ़ रही, किसके बीच भैया, एल्किल और हैलोजन के बीच। उससे ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया, R, और R के साथ बना Br, और उसके भी ज्यादा किसकी क्रियाशीलता हो गया, तो R है, और R के साथ आयोडाइड है। यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर एल्किल हैलाइड, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी फॉर एल्किल हैलाइड, नहीं फॉर एल्किल हैलाइड। तो भैया चाहे वो आपके पास SN1 रिएक्शन हो या फिर आपके पास क्या SN2 हो, दोनों के लिए आपके पास क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्किल हैलाइड का यही होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें भैया क्या SN2 की अपक्रिया के बारे में बात करें, तो SN2 में हमने आपको बताया था क्या ये एक चरण में होने वाली अपक्रिया है, और एक चरण में इसमें भी क्या होता है, आक्रमण जो होता है वो नाभिक रागी क्या करता है, पीछे से करता है, अर्थात पीछे से अपक्रिया करने के कारण सबसे ज्यादा जब बाधा कम होगा तभी पीछे से आक्रमण होगा। तो बाधा किसमें कम था, तो मेथिल हैलाइड में CH3 और X में सबसे कम बाधा इसमें थी। क्यों, क्योंकि कार्बन परमाणु इसके साथ खाली हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन था, और ये X पीछे से हाइड्रोक्सिल समूह आकर के यहाँ पर आसानी से आक्रमण करता था। तो हमारे पास सबसे ज्यादा क्रियाशील मेथिल होगी, उसके बाद क्या होगी, एक H बड़ा या CH3 होगी, अर्थात CH3CH2 जो प्राथमिक हैलाइड होती है CH3CH2 उसकी क्या होती है, उसकी क्रियाशीलता थोड़ी कम, बाधा बढ़ा रहे लगातार, बाधा बढ़ गई, क्रियाशीलता और कम हो गई, नहीं CH3 का होल ट्वाइस CH और क्या हो गया X। सबसे कम क्रियाशील कौन हो गया भैया, तो CH3 का होल थ्राइस और C के साथ क्या लगा आपका भैया X। तो ये हो गया आपके पास क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पे हमने एक और बाधा बढ़ा दी, जब बाधा ज्यादा तो पीछे से आक्रमण करने की संभावना क्या होती है, वो कम होने लगती है, और जब कम होने लगी तो स्वाभाविक से क्या ये कम क्रियाशील होगी। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन। चलिए इन दोनों सूत्रों को हम लोग प्रयोग करके इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको बताया गया मेथिल ब्रोमाइड है और मेथिल आयोडाइड है, अर्थात मेथिल समूह दोनों में कैसा है बबुआ, हमारे मेथिल समूह दोनों में समान है, ये भी मेथिल समूह और ये भी मेथिल समूह।
तो ये एल्किल समूह जब समान होता है तो जो हैलाइड ज्यादा बड़े होते हैं आकार में, जिनका बड़ा होता है आकार, वो आबंध को जल्दी से वियोजित कर देते हैं। इस प्रकार से उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो स्वाभाविक बात कौन हो गया इसमें, अगर देखा जाए सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में अगर देखा जाए तो कौन ज्यादा क्रियाशील हो गया, CH3I ज्यादा क्रियाशील है। और कौन कम क्रियाशील है भाई, तो CH3 और Br इज लेस रिएक्टिव। क्लियर होगा, बिल्कुल ये हो चुका। चलिए ये तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन हो गया तो इसमें दिया गया आपके पास क्या, मेथिल, ऐसा लिखा हुआ ट्राइक्लोरो है, ऐसे लिखा, सॉरी ट्राई मेथिल है, CH3 है और ये CH3 है, इसके साथ लगा Cl और बिल्कुल अगला क्या दिया गया, लिखा हुआ C के साथ एक H है, H यहाँ पर भी है और ये लगा आपका Cl। तो अब की बार तो क्या होगा, हैलोजन परमाणु दोनों में समान हो भाई, हैलोजन ये भी है और हैलोजन आपके पास ये भी है। जब दोनों हैलोजन परमाणु है तो जिसमें बाधा पीछे की ओर कम होगी, ये बाधा कम होगी, आक्रमण उसी का ज्यादा होगा। हाइड्रोक्सिल समूह इसी पे ज्यादा जल्दी से क्रिया करेंगे क्योंकि लिखवाया गया। जब बाधा कम होती है तो SN2 के प्रति क्रियाशीलता ज्यादा होती है, तो ये क्या होंगे, ये ज्यादा क्रियाशील होंगे। यहाँ पर बड़ी बड़ी बाधा नहीं, मेथिल समूह बड़े बड़े हैं, पीछे से आक्रमण करने की हाइड्रोक्सिल समूह की भी क्या जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे ये जरूरत गुस्ताखी कर देगा भाई, ठीक है, गुस्ताखियां माफ होने, बिल्कुल ये गुस्ताखी करेगा भाई और आसानी से आक्रमण करेगा। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, गुस्ताखी नहीं होने वाली, अब क्रिया नहीं होगी। तो कौन ज्यादा क्रियाशील हो गया भाई, ये ज्यादा क्रियाशील हो गया। ठीक है बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया है कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करें पहले। रिएक्टिविटी का ऑर्डर में पूछा गया था कौन ज्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। हो गया। चलिए आपको दिया गया आपके पास क्या बनाना कुछ है, पूछा गया आपके पास क्या विहाइड्रोहैलोजनीकरण की बात आ रही है ना। विहाइड्रोहैलोजनीकरण के फलस्वरूप बनने वाले मुख्य उत्पाद की आपको बताना कौन सा मुख्य उत्पाद होगा। चलिए हटा रहा हूं, देखिए .10 की बात हो रही है। 10.10 में दिया गया 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन है और 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन है। और फिर एक और दे दिया जा रहा है आपके पास क्या भैया 2,2,3 ट्राई मेथिल 3 ब्रोमो और पेंटेन। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन है ये बिल्कुल 10.10 10.10 के बारे में हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है एल्कोहलिक नहीं माध्यम, एल्कोहलिक है, ALC एल्कोहलिक माध्यम है और यहाँ पे लिया गया क्या प्लस आपके पास क्या KOH। ये क्या करता भैया, इसका काम होता है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। बिल्कुल इसका काम है भैया क्या, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। बिल्कुल विहाइड्रोहैलोजनीकरण की अगर हम बारे में बात करें, हैलोजनीकरण, ठीक है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण है। इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा विलोपन भी कहते हैं, बीटा विलोपन कहते हैं भाई, बीटा विलोपन नहीं, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि भैया एल्कोहलिक केव्स के साथ अगर हम अपक्रिया करा रहे हैं, किसकी किसकी अपक्रिया करा रहे हैं, तो पहला इन्होंने बता दिया क्या 1 ब्रोमो है और 1 मेथिल है साइक्लोहेक्सेन, इसको बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे है क्या, ये 1 पे लगा ब्रोमो, बिल्कुल 1 ब्रोमो है और 1 पे लगी है क्या आपका भैया मेथिल भी है, 1 ब्रोमो 1 मेथिल और साइक्लोहेक्सेन। दूसरा क्या दिया जा रहा भैया, दूसरा कह रहा 2 क्लोरो, बिल्कुल बात दूसरे की अगर करते हैं तो दूसरे में दिया गया 2 पर लगा क्लोरो, बिल्कुल 2 क्लोरो है और 2 पे क्या लगी है मेथिल भी लगी है, 2 क्लोरो 2 मेथिल, क्या होगा भाई 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। याद कर डालो भाई 2 क्लोरो 2 मेथिल है और ब्यूटेन। तीसरी एक और अपक्रिया इन्होंने बता दिया कि इसको भी हराना है, क्या करें आपका 2,2,3, ठीक है, ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल है, ट्राई मेथिल है
और ट्राइमेथिल के बाद आ रहा है आपके पास क्या भैया, ट्राइमेथिल, ट्राइमेथिल, और क्या 3 पर ही क्या कर रहा है, ब्रोमो, बिल्कुल 3 ब्रोमो है, और पेंटेन है, बिल्कुल पेंटेन। क्या कह रहा है इसमें, इनमें इनको बताना है कि भैया आपके पास पेंटेन 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 कि भैया वी हाइड्रो हैलोजनीकरण के फलस्वरूप कौन सा उत्पाद होगा, मतलब क्या कौन कौन से उत्पाद बनेंगे और कौन सा उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, देखिए हमने आपको वी हाइड्रो हैलोजनीकरण बताया था और उसी में हमने आपको बताया था कि भैया सेरजेफ साहब का एक नियम है। सेरजेफ साहब ने बताया था क्या, अगर कोई ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के हैलोजन भिन्न भिन्न प्रकार के बीटा कार्बन परमाणु हैं, अर्थात वे क्या दोनों के पास आपका जो बीटा कार्बन है उनके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है, अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, सदैव उस बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन को निकालते हैं जिनके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ठीक है, ये सेरजेफ साहब का नियम था भाई। तो बिल्कुल हम लोग आते गया उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। चलिए इसमें हमारे पास आ रहा है सोल्यूशन, सोल्यूशन है, मुख्य उत्पाद बताना है क्या है, ये 1 ब्रोमो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन बन चुका, अभी थोड़ी पहले हमने आपको बताया, सॉरी ये साइक्लोपेंटेन होगा। साइक्लोहेक्सेन मतलब होगा आपके पास 6 कार्बन, ये 6 कार्बन परमाणु है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन होगा। और क्या करा, 1 पे ही लगाना ब्रोमो, बिल्कुल 1 पे ही लगाना आपको क्या भैया, ब्रोमो भी लगाना है, और 1 पे क्या लगाना है आपको, मेथिल, मेथिल मतलब होता है CH3। क्लियर है बच्चों। चलिए देखिए ये जो कार्बन परमाणु है इसकी तो वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड पूरा है, लेकिन इसके जो बगल वाले कार्बन हैं इनके पास यहाँ पर क्या रहेगा, तो ये भैया रहे होंगे CH2 रहे होंगे, और ये भी क्या रहेगा आपका CH2। हमें इन्हीं कार्बनों की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि ये आपका कार्बन जो है वो क्या रहेगा आपके पास अल्फा। कैसे पहचानते भी अल्फा कार्बन कौन है, बीटा कार्बन कौन है, तो अल्फा कार्बन वह कार्बन कहलाता है जिसके साथ आपके पास हाइड्रोजन या फिर कोई समूह लगा होता है, वो हमेशा अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा कार्बन के ठीक बगल वाले जो होते हैं बबुआ लोग, वो क्या कहलाते हैं, बीटा कार्बन कहलाते हैं। तो ये बीटा अल्फा के ठीक बगल वाला बीटा कार्बन। अब भैया क्या करना है इसका भैया क्या, KOH के द्वारा विहाइड्रो हैलोजनीकरण कराना। माध्यम कैसा भैया, एल्कोहलिक, पियक्कड़ है ना, हमने आपको बताया था भैया KOH कैसा होता भैया, अगर भैया जलीय KOH होता तो वो क्या करता भैया, खाली नाभिक सने ही प्रतिस्थापन क्रिया देता है। लेकिन जो पियक्कड़ होता है ना, बिल्कुल एल्कोहलिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि गांव में भैया जो काम करते हैं, अगर भैया उनको कभी हाँ आपको काजू कतरी दिया जा रहा है, पानी पीजिए और आराम से काम कीजिए, तो वो क्या करेंगे, जितना आप काम कहेंगे उतना ही करेंगे। लेकिन भैया एक छोटा सा 55 आप थोड़ा सा उनको दीजिए कि भैया लो, और क्या करना, ये काम करना, दिखाई दो खाली भैया देखो ये है, काम के बाद मिलेगा, तो वो क्या करते हैं भैया, बिल्कुल जी जान से एकदम लगे रहते हैं। लास्ट में आपके पास क्या, वही उनको चाहिए 55 वाला नहीं। तो एल्कोहलिक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, एक्टिव ज्यादा होते हैं। वही हाल यहाँ पर भी चल रही है, एल्कोहलिक जो KOH है क्या होगा भाई, ज्यादा क्रियाशील होगा, मोर रिएक्टिव होगा, क्या करेगा भैया, प्रतिस्थापन के स्थान पे क्या करता है, विहाइड्रो हैलोजनीकरण, अर्थात क्या बना देता है वो एल्कीन बनाता है। ठीक है, अब एल्कीन कौन से बनने वाले उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आइए देखते हुए एल्कीन कौन सी बन रही है। देखिए बीटा विलोपन की बात चल रही है, तो पहला हम लोग मुख्य उत्पाद आपको बताया जाएगा। रीजन है आपके पास क्या, देखिए ये दोनों बीटा कार्बन परमाणु जो है इनके पास समान हाइड्रोजन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु इसके पास भी है, 2 हाइड्रोजन परमाणु इसके पास भी। तो सेरजेफ साहब ने क्या बताया था भाई, फिर से बारे रिवाइज करते हुए, सेरजेफ साहब ने ये बताया था अगर कोई ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसके पास भिन्न भिन्न प्रकार के बीटा कार्बन परमाणु या फिर बीटा हाइड्रोजन परमाणु या फिर बीटा कार्बन परमाणु हैं, तो आप हमेशा उस बीटा कार्बन परमाणु से भी हाइड्रोजन निकालिए जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आपके पास क्या, ये दोनों कार्बन एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं, मुख्य उत्पाद आपका सेरजेफ उत्पाद होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से Br, इस कार्बन से Br और यहां से H हटा रहे हैं, डबल बॉन्ड के बीच बनेगा। तो पहला उत्पाद आपके पास यहां से इस तरह से बन रहा है, क्या होगा भाई, ये देखिए ये आपके पास बेंजीन रिंग है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं है। यहां पर क्या बचा, जब Br निकल गया तो बचा क्या, CH3 बची। और यहां पर क्या भैया देखो, ये ध्यान रखिएगा कि यहां से H हटा है, तो जब H हटा तो यहाँ पे क्या बचा भाई, C और H बचा, और इनके बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। नाम क्या हो गया, 1 पे लगा मेथिल साइक्लोहेक्स और 1A नहीं, बिल्कुल इसका नाम हो गया 1 मेथिल, ये होगी 1 मेथिल साइक्लो, बिल्कुल बिल्कुल 1 मेथिल हो गई, और साइक्लो
साइक्लोहेक्स, हेक्स मतलब वो कितने कार्बन भैया, 6 कार्बन की, और 1 पे क्या है, ईन है भाई, 1 मेथिल साइक्लोहेक्स 1 ईन। ये कैसा है भाई, ये सर्जेफ नियम के अनुसार बन रहा, अतः ये कैसा उत्पाद होगा, ये मुख्य उत्पाद होगा। क्लियर है बच्चों। आइए दूसरा उत्पाद जो बनने वाला उसको भी हम लोग देते हैं। दूसरा उत्पाद क्या बनेगा, अगर Br यहां से निकले और H इसका, देखो इससे भी निकालेंगे तो वही बनेगा, दोनों लिखने कोई मतलब नहीं निकल रहा। अगला क्या होगा, Br यहां से H यहां से निकाले, तो देखिए CH3 है, जब H निकलेगा तो क्या बनेगा, CH2 बनेगा ना, तो CH2 लिख रहे हैं यहाँ पे। बाकी तो आप ऐसे है भैया, ये हो गया क्या आपका भैया, CH2, तो नाम इसका क्या होगा, चलिए नाम होगा भैया मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन, मेथिलीन हो जाएगी नहीं, नाम हो गई मेथिलीन, मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन है। क्लियर है। ये कैसा बना भाई, ये बन गया बस अल्प मात्रा में बना, अल्प उत्पाद है, क्योंकि ये सर्जेफ नियम के अनुसार नहीं बना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके पास क्या, पहला हो गया 10.10 का पहला क्वेश्चन था, सॉल्व हुआ। दूसरे क्वेश्चन के बारे में लोग बात करते हैं बबुआ लोग, क्या है 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, यहां पे सॉल्व किया जाए, ये आप नोट कीजिए, मैं दूसरा आपको फिर से बता रहा हूं। नाम हो गया 1-methyl साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कहां गया अभी, सेन गायब है, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, हेक्सेन हेक्सेन बिल्कुल पूरा लिखिए, सॉरी साइक्लोहेक्स है, और 1 पे क्या है, इन है यहाँ पे, सॉरी 1 पे इन है ना, इसको हटा के साइक्लोहेक्स 1 है मुख्य उत्पाद। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 10 पॉइंट आपके पास क्या, 10 का दूसरा क्वेश्चन हटा दिया जा रहा है। 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, तो हमको सबसे पहले बनाने का तरीका आपको हमने आपको बताया था भैया, क्या करना भैया, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, बिल्कुल ब्यूटेन मतलब हो गया आपके पास 4 कार्बन, 2 पे क्या लगाना है, क्लोरो, बिल्कुल 2 पे हमने क्लोरो लगा दी, और 2 पे क्या लगाना है, मेथिल भी, बैलेंस ही पूरी करते हैं, CH3 हो गई, और यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, CH2 हो गई, और ये हो गई CH3। क्लियर है। चल पहला काम क्या है भैया, हमको लेना क्या आपके पास, यहाँ पे KOH है, कैसा भैया, पियक्कड़ है, तो यहाँ पे पियक्कड़ लिख दो भैया, ALC एल्कोहलिक KOH। अब जब एल्कोहलिक केस की बात हो गई तो हमने आपको बताया ना, पहले सबसे पहले क्या करिए, बीटा कार्बन परमाणु ढूंढिए, बीटा कार्बन परमाणु, बीटा कार्बन परमाणु, बीटा कार्बन परमाणु, 3 बीटा कार्बन परमाणु है। लेकिन यहां पर देखा जाए ये और ये बीटा कार्बन परमाणु दोनों समान है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन परमाणु और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन परमाणु, और ये जो बीटा कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन परमाणु। तो पहले हम लोग क्या करें, वो बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन निकालिए जो सर्जेफ साहब ने कहा था, क्या, उस बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन निकालिए जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम हो। तो यहां से Br निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, H2 ना, H निकलेगा, तो बना क्या पास, चलिए यहाँ पर माइनस का हो गया क्या, KBr भी लिख सकते हैं, सॉरी KCl है, सॉरी माइनस का होगा KCl, माइनस का होगा आपके पास क्या है भैया H2O। चलिए देखिए क्या बन रहा है, उत्पाद, मुख्य उत्पाद के बारे में बात करें, CH3 हो गई, C हो गई, CH3 यहाँ पे बना, क्योंकि यहाँ से क्या Cl यहाँ से निकला और H यहाँ से, तो है तो ऐसे ही रहेंगे, इसके और इसके बीच एक डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे लगाते हैं डबल बॉन्ड C, H इसका है, बिल्कुल देखो CH2 था, एक H बचा हुआ है, आगे क्या लिखेंगे CH3। ये कैसा उत्पाद होगा बबुआ लोग, ये होगा मुख्य उत्पाद, क्यों, क्योंकि ये सर्जेफ नियम के अनुसार बन रहा है। अल्प उत्पाद के बारे में बात कर लेते हैं। अब की बार हम लोग क्या करते हैं, H यहां से हटा लेते हैं भाई, तो जब H यहां से हटाएंगे तो ये बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड C, और इस C से लगा बस एक बार CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये बन गया CH3। कैसा हो गया ये, अल्प उत्पाद। क्यों अल्प हुआ भाई, क्योंकि ये सर्जेफ नियम का पालन नहीं किया है, और जो सर्जेफ नियम का पालन नहीं करता है उसकी मात्रा जो होती है वो कम होती है, तो नियम का पालन करें और ज्यादा मात्रा में बने। नाम क्या होगा, देखो लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 कार्बन के, तो 2 पे लगा मेथिल और ब्यूट 2 इन, बिल्कुल नाम हो गया 2 मेथिल, और होगा क्या 2 मेथिल, और हो गए ब्यूट कितने पर इन, 2 पर इन है भाई। इसका नाम क्या होगा 1 2, 2 पे लगा पास मेथिल है, लेकिन ये ब्यूट 1 इन है, बिल्कुल 2 पे लगा मेथिल, इसमें भी 2 पर लगी है मेथिल, लेकिन किस नाम का ब्यूट है, और कितने पर, ब्यूट 1 इन।
2 मेथिल ब्यूटेन। हो गया बच्चों, बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल आपको दिए जा रहे हैं। एक और आता है लास्ट बचा है, इसको आप लोग नोट करेंगे, आगे देखते हैं। चलिए हटा दिया जा रहा है ये। बात आ रही है इसके 10 पॉइंट, बिल्कुल 10.10 में तीसरे सवाल के बारे में बात है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है भाई? तीसरा सवाल ये कह रहा है कि भैया हमको भी क्या करना है, एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में किसको भी विरूपण करवाना है, 2,2,3 ट्राइमेथिल है, सॉरी, और क्या 3 ब्रोमोपेंटेन, 2,2,3 ट्राइमेथिल 3 ब्रोमोपेंटेन। चलिए लिखते हैं यहाँ पे भाई, किसको लिखना भैया, इनको लिखना। पेंटेन मतलब कितने कार्बन, बिल्कुल यहां से चालू करते हैं। पेंटेन मतलब पहले 5 कार्बन, तो बिल्कुल 1 2 3 4 और ये 5, 2 2 3 पे लगाना मेथिल ना, तो 2 पे है 2 बार मेथिल, इसका मतलब इस पे CH3 एक बार, CH3 दूसरी बार, और इस पे CH3 एक बार, इस पे भी, और 3 पे क्या कह रहा है, ब्रोमो। ठीक है, यहां से ब्रोमो 1 2 3 पर है और यहां से भी 1, तो हम लोग नंबरिंग यहां से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई मेथिल को भी क्या हो, कम अंक मिल जाए। वैलेंसी पूरा कर रहे भाई, CH3 यहाँ पे देखो वैलेंसी सबकी पूरी चल रही, ये होगा आपका CH2 और ये बन गया आपका CH3। चलिए ये हो गया आपका क्या, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे भैया, K और OH, कैसा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो होशियार हो चुके हो। चलो क्या हो गया, एल्कोहलिक केओएच है, क्या करेगा भाई, KBr को लेके निकलेगा, माइनस का हो गया आपके पास क्या, KBr, और दूसरा को क्या करना भैया, बीटा कार्बन ढूंढना ना भैया। अल्फा कार्बन तो ये हो गया क्योंकि इसके हेलोजन लगा है, इसके ठीक बगल में बीटा ये हो गया, बीटा पास ये भी, और इसके ठीक बगल में बीटा ये भी है। तो देखिए बीटा में यहाँ पे क्या होगा, इस बीटा कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है नहीं भैया, जैसे पहुंचे हाथ खड़ा करे भैया, देखो यार मेरे पास बीटा के पास हाइड्रोजन नहीं है, कोई व्यवस्था करो अपना। अब ये 2 बीटा कार्बन परमाणु हैं जिनसे क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु एलिमिनेट होंगे क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं। ठीक है, आइए देखिए क्या बनता है। तो पहले यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, पहले हम लोग सैडजेफ उत्पाद बनाते हैं। सैडजेफ उत्पाद क्या बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, पहले लिखते आइए CH3, बिल्कुल CH3 यहाँ पर हो गई और CH3 यहाँ पर हो गई, हो गया। ये आ गया आपके पास क्या, अगला C, इसके साथ CH3, क्योंकि ये Br और यहाँ से H निकल चुका, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड CH और ये बना CH3। ये पहला उत्पाद होगा और मुख्य उत्पाद होगा। दूसरा बनाना हमको क्या, डबल बॉन्ड यहां पर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां से क्या होगा, H निकलेगा और यहां से Br, इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना, तो दूसरा उत्पाद भी बना रहे। चलिए देखिए क्या बन रहा होगा, आप लोग बनाए फटाक से। CH3 CH3 ये हो गई, CH3 ये है, C यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड CH2 और फिर आएगा पास क्या, CH2 और ये CH3। क्लियर है, ये कैसा होगा भाई, ये हो गया आपके पास मुख्य उत्पाद। क्यों हुआ भाई, क्योंकि ये सैडजेफ नियम के अनुसार बना है। और ये क्या हो गया, अल्प उत्पाद हो गया। क्यों हो गया भाई, क्योंकि ये सैडजेफ नियम का पालन इन्होंने नहीं किया है। नाम क्या होगा, देखो लंबी श्रृंखला 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड को यहां से कम अंक मिलेगा तो नंबर हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या होगा 3,4,4 ना, बिल्कुल लिखेंगे 3,4,4 ट्राइमेथिल। चलो लिखते हैं पे ट्राइमेथिल, 3,4,4 ट्राइमेथिल, और क्या होगा भैया, ट्राइमेथिल पेंट 2 होगा ना, पेंट हो गया, पेंट मतलब 5 कार्बन और 2 पे क्या लगी है, ईन लगी है। यहां पर देखते हैं लंबी श्रृंखला डबल बॉन्ड को लेकर के चलना, 1 2 3 4, ये मेथिल समूह इसमें 2 है, इधर से नंबरिंग इसलिए किया गया कि श्रृंखला ज्यादा, और है क्या हो गया एथिल, तो 2 पे लगी एथिल, 3 पे लगी मेथिल, तो क्या होगा इसका नाम 2 एथिल, सॉरी हिंदी में लिख रहा हूं, 2 एथिल है, 2 एथिल है। 3,3 बिल्कुल यहाँ पे चल रहा है डैश, 3,3 कितनी बार है, ये 2 बार है, डाई मेथिल, 2 एथिल 3,3 डाई मेथिल, और क्या होगा 4 कार्बन की है, 4 कार्बन की क्या होती है, ब्यूट होती है। ठीक है, कितने पर ईन है, 1 पे लगी है ईन, तो ब्यूट 1 ईन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या, ये क्वेश्चन आपके पास 10 पॉइंट
10 भी सॉल्व हो चुका है। हम लोग बात करेंगे 10.11 की, ठीक है। 10.11 में कुछ कन्वर्जन दिए गए हैं, उन कन्वर्जन को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।